2017 के अंदर समरतल फाउंडेशन शुरू हुआ और मात्र कुछ ही वर्षों में समरतल फाउंडेशन ने समाज में सबसे अग्रणी संस्था के रूप में अपने को स्थापित किया। आज 7 वर्षों की इस जर्नी में समरतल फाउंडेशन क्यों इस स्तर पर पहुंचा, इसके संबंधित हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे कि समरतल फाउंडेशन वास्तव में क्या है। समरतल फाउंडेशन ने समाज के अब तक अनछुए के पहलू, जिसके अंदर 2017 के अंदर समरतल फाउंडेशन शुरू हुआ और मात्र कुछ ही वर्षों में समरतल फाउंडेशन ने समाज में सबसे अग्रणी संस्था के रूप में अपने को स्थापित किया। आज 7 वर्षों की इस जर्नी में समरतल फाउंडेशन क्यों इस स्तर पर पहुंचा, इसके संबंधित हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे कि समरतल फाउंडेशन वास्तव में क्या है। समरतल फाउंडेशन ने समाज के अब तक अनछुए के पहलू, जिसके अंदर समरतल फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा है। हमने एक लिखित दस्तावेज बनाया और हमारा ये मकसद कि हम समाज के सामने समस्त बातों को ऐसे उजागर करें जिससे लोगों को सर्व स्वीकार्यता बढ़े। तो हमने एक लिखित दस्तावेज के तहत लोगों के बीच में लंबे लंबे सेमिनार किए। हम रोज अलग अलग जगह पे जाते थे और वहाँ पर लोगों को कन्विंस करते थे कि समरतल फाउंडेशन किस रूप के अंदर समाज की जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित करेगा। हम जब सेमिनार में जाते थे तो हमारे सामने लोगों के बहुत सारे सवाल होते थे कि संस्थाएं बनती है और संस्थाएं जारी नहीं रहती, 1 या 2 साल के अंदर बंद हो जाती है। हमें ये चैलेंजेस पता था, तो हमने शुरू से ही हमारे कार्यों को उन बातों पे फोकस किया और उनको लिखित किया जिससे लोगों को भरोसा पैदा हो सके। आज 7 साल 8 साल की जर्नी में समरतल फाउंडेशन ने एक भरोसा, विश्वास पैदा किया है। समाज के लोगों को समरतल फाउंडेशन से उम्मीद बंधी है और हमने विद्यार्थियों को अवसर दिया कि वो जो जरूरतमंद है, जो विलक्षण है, जो पीछे रह गए हैं, समाज उनके साथ खड़ा है और अब किसी अभाव की स्थिति के अंदर बच्चे पीछे न रहे। 7 सालों के अंदर संस्था ने 100 से ज़्यादा IIT और मेडिकल के विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान दिया। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि हमने नवाचार का प्रयोग किया, हमने सबको शामिल किया, हमने सबको सब बात उजागर की। आप विश्वास करेंगे कि पूर्व के अंदर जब कोई सरकारी सेवा में लोग आते थे, रिटायरमेंट तक उनको समाज सेवा की कोई भी बात का कभी भान नहीं होता था। आज समरतल फाउंडेशन से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो सरकारी सेवा में चयनित या युवा है या डॉक्टर है या युवा उद्यमी है। तो ये एक नया मूवमेंट है जिसके अंदर आम व्यक्ति जो कम उम्र का है, 20 से 40 आयु वर्ग का है, वो समरतल फाउंडेशन की इस बदलाव की मुहिम में शामिल हुआ है। पूर्व 7 वर्षों में हमने लगातार बदलाव किए हैं। हमने उन बदलावों को लोगों के सामने लिखित में पेश किया है। हमने पारदर्शिता और उपादेयता के साथ समाज का एक एक पैसा को सही जगह हमने उपयोग किया है और इसका परिणाम है कि हमारे पूर्व वर्षों के अंदर, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे समस्त गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आज अध्ययनरत है। भारत के लगभग दिल्ली के एम्स से लेके और अकोला तक समस्त मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, अंडमान निकोबार में भी हमारे बच्चे अध्ययनरत है। ये हमारी 2017 के अंदर एक पहली मीटिंग हुई थी जिसका आप चित्र देख पा रहे हैं और 30 लोग थे जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। हमारा उद्देश्य था कि हम जरूरतमंदों को कैसे हेल्प कर सकें और उस समय हमने इस संस्था के प्रारूप को एक मूर्त रूप देखने की शुरुआत की थी और उस समय हमारे संस्था के प्रथम अध्यक्ष श्रीमान नैनाराम जी बिश्नोई को हमने अध्यक्ष सर्वसम्मति से मनोनीत किया था और उसके बाद हमने प्रथम कार्यकारिणी का जो गठन किया था, आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमने उन लोगों को ही शामिल किया था जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता ज़्यादा हो और हमने इस मुद्दों को आज तक बनाए रखा है कि समाज में हम संस्था में उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता ज़्यादा हो, जिनके ऊपर किसी तरह का प्रश्न नहीं हो, जो विवादित नहीं हो और जिनका समाज के अंदर समस्त लोग इज्जत करते हो। हमने ऐसे ही समस्त लोगों को, समाज सेवियों को संस्था के अंदर आज तक शामिल किया है।
समरतल फाउंडेशन की जो भी लिखित तरह की कार्रवाई है उनको हमने लिखित में पूरा किया। समस्त तरह के पंजीयन से लेकर आज तक के लेखांकन हमारे हर समय पूरे रहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम सरकार से जितने भी तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं उनको हम प्राप्त करें। इसलिए हमने आयकर विभाग के जितनी तरह की छूट है उनका हमने फ़ायदा उठाया। आज हमने ये प्लॉट लिया है तो इसके भी पंजीयन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक सहायता विभाग जो है उसके SSIP स्कीम के तहत हम इसका भी पंजीयन के अंदर जो हमारा पट्टा रजिस्ट्रेशन है वो अभी नहीं कराया, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 30 लाख रुपए का उसमें भी बेनिफिट हो, तो उसकी भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। ये दूसरी कार्यकारिणी है जो समरतल फाउंडेशन की वर्तमान में कार्यशील है। 24 कार्यकारिणी के सदस्य है, हमारी कुल 29 सदस्य कार्यकारिणी है। हमारा विचार है कि हमने 2022-23 के अंदर संस्था का विस्तार पूरे राजस्थान में किया था, तो हमारा विचार है कि आप पूरे राजस्थान के लोगों को हम इसमें समाहित कर सके। बीकानेर से कुछ सदस्य शामिल हुए हैं और अभी गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर लोग इतने ज़्यादा शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने गंगानगर हनुमानगढ़ के विद्यार्थियों को अब तक नहीं पढ़ाया है। हमारे इस साल के चयनित IIT विद्यार्थी हनुमानगढ़ से है, गंगानगर से विद्यार्थी अध्ययनरत है, अनूपगढ़ के विद्यार्थी अध्ययनरत है, बीकानेर के है, लेकिन हमारे इस संस्था की मुहिम के अंदर भामाशाह के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के लोग कम शामिल हो पाए हैं। समरतल फाउंडेशन का जो लिखित दस्तावेज है वो सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में होते हैं, हम इसको डिस्क्लोजर करते हैं। हमने समय समय पर जैसे भी निर्णय लिए हैं हमने लोगों के सामने रखे हैं। हमारा एक पूरा तंत्र है जो ऊपर से नीचे तक विकेंद्रीकृत तरह से काम करता है, और उस तंत्र के अंदर समरतल जो कार्यकारिणी की मेंबर के बाद समरतल फाउंडेशन की जो आम सभा, सामान्य सभा है, उसके बाद हमारे खंड हमारे ग्राम स्तर के ऊपर भी हमने लोगों को नियुक्त किया है कि जो इसके अंदर विकेंद्रीकृत तरह से लोगों को ला सके। और ये सब लोग उस समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपादेय होते हैं जब हमारे चयन होते हैं, और हमें आर्थिक आंकलन के लिए इनका हमें फीडबैक लेना पड़ता है। तो हम जब चयन होता है और आर्थिक आंकलन करते हैं तो हमारा जो पूरा तंत्र है वो विभिन्न स्तर के ऊपर अपना फीडबैक देता है, जिसके कारण हम सही बच्चों का चयन कर पाते हैं और किसी अक्षम को हम पीछे नहीं छूट जाए या कोई जागरूकता के अभाव में पीछे न रह जाए, उसको हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जब इन समारोह में जाते थे और सेमिनार करते थे तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा संशय ये होता था कि यदि संस्था राजनीतिकृत हो गई तो इसका विपरीत परिणाम झेलने होंगे। आप सभी इसके साक्षी है कि हमने आज तक संस्था के अंदर राजनीतिकृत होने नहीं दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें राजनीति से कोई अलगाव है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के अंदर पार्टी और पार्टी की भूमिका जब आने लगती है तो बहुत सारे लोग किसी विचारधारा से युक्त होते हैं, वो इससे अलगाव कर लेते हैं। आज ये कितनी खूबसूरती की बात है कि समरतल फाउंडेशन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी विराजमान हैं, तो बीजेपी के भी मंत्री विराजमान थे, और मंत्री को जसवंत सिंह जी भी थे, सुख जी भी थे, आज बिहारी लाल जी भी है। तो ये इस संस्था की खूबी है, और समाज के समस्त राजनेताओं ने इसको हृदय से स्वीकार किया है कि स्टेज के ऊपर यदि हमारे समाज के गरिमा में जो सफलतम जो प्रशासनिक अधिकारी या अन्य लोग विराजमान होते हैं तो भी इतने बड़े स्तर के मंत्री और इतने बड़े राजनेता अमूमन जो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं सुने। ये आप सभी की इस संस्था की खूबी है और आप सभी की स्वीकार्यता है, इससे ज़्यादा इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सदस्यता के लिए हमने 11,000 रुपये रखा था, जो प्रतिवर्ष 11,000 रुपये। आज भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि देखिए भामाशाह जो होते हैं वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं। भामाशाह से हम किसी जमीन या कोई भवन निर्माण या कोई अन्य ऐसी आवश्यकता जिसकी जरूरत पड़ती है हम उनको पूर्ति करते हैं, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद संस्था है वायबल नहीं होगी, अपने आप में सक्षम नहीं होगी। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि आप सदस्यता विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज भी आपके सामने यहाँ पर संस्था के अनुदान के लिए बैनर लगे हैं। 11,000 रुपये वार्षिक अनुदान के तहत संस्था की सदस्यता आप ग्रहण कर सकते हैं, ये हम आपसे निवेदन करें हैं। हमारी एक जो प्रक्रिया है चयन की, उसके संबंधित मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम लोगों ने 2 तरह के मानक रखे हैं, एक सक्षम अक्षम कोई ज़रूरतमंद कितना है, और एक उसकी एक्सीलेंस कितनी, यानी उसकी क्षमता कितनी है, विलक्षण कितना है। इन 2 तरह के मानक के अंदर हम उनका चयन करते हैं। एक हमारा चयन का जो 10वीं के बाद नीट या 12वीं के बाद नीट IIT इनको हम लेते हैं, तो हम 10वीं के अंदर गणित और विज्ञान के जो थ्योरी परसेंटेज है उनको एक छोटा सा वेटेज देते हैं। हमारा एक पृथक से परीक्षा होती है, उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, और एक हम साक्षात्कार भी करते हैं। आपको अवगत करा दें कि ये समरतल फाउंडेशन के लिए गर्व की बात है
कि एलन संस्थान या उत्कर्ष संस्थान जो पेपर डिजाइन करता है उसके अंदर हमारे दोनों के लोगो लगते हैं और उन्हीं की टीम हमारा पेपर आके लेती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद वो हमको 50 से 60 75% तक अनुदान करती है। और इस तरह से हमारे सिविल सेवा का भी जब एग्जाम हुआ था तब भी हमारे जो बच्चों के एग्जाम हुए थे उसमें और संस्थान भी जुड़े, जिनके एक संस्थान के जो मार्गदर्शक है कौशल जी अभी स्टेज पर विराजमान है, उत्कर्ष संस्थान के जो संरक्षक है वो भी निर्मल गहलोत जी कुछ समय में यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो मैं वापस उसी मुद्दे पर लाना चाहता हूँ कि हम सक्षमता मतलब जरूरतमंद और होनहार होने के लिए दो अलग अलग हम पैरामीटर लेते हैं, दोनों बहुत पृथक होते हैं, दोनों बहुत वैज्ञानिक होते हैं, हमारा इंटरफेरेंस उसमें बहुत कम होता है। जो एग्जाम होता है और उसकी मेरिट होती है वो एक स्वतंत्र व्यक्ति बनाते हैं जो कोचिंग संस्थान से होते हैं और हम उसके अंदर कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और यही मुख्य कारण है कि हमारे ऊपर आज तक कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा कि हमने किसी तरह का भेदभाव किया, हमने किसी घर के या परिवार के जान पहचान के व्यक्ति को महत्व दिया। दूसरा हमारा जो मानक है वो है कि वो जरूरतमंद कितना है। तो जरूरतमंद के लिए हम ये करते हैं कि उसके समस्त तरह के जो जरूरत के मानक है, जैसे कि वो बीपीएल है या नहीं, उसकी इनकम वास्तव में कितनी है, वो उसके परिवार में कितने बच्चे हैं, मान लो किसी के 4 है तो वो कम ज़्यादा सक्षम है, किसी का 1 है तो वो कम सक्षम है, हम इनको मार्क्स देते हैं। जैसे महिला है, हम महिला को जैसे 5 मार्क्स देते हैं, पुरुष को 0 देते हैं। हमारा ये कोशिश होती है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दें, लेकिन ये देखा गया कि अभी भी इस सब रियायत के बावजूद भी महिलाओं की जो उपस्थिति होती है और जो इसके अंदर चयन होता है वो कम है। इसके अंदर आप सभी को विचार करना होगा। हमारा जो एक त्रिस्तरीय जो आंकलन है, आर्थिक आंकलन, उसमें नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक सब लोगों के हम रिमार्क लेते हैं, गांव के मौजूद लोगों को पूछते हैं कि ये सक्षम है या नहीं है, और उन सब के बाद हमारी एक मेरिट बनती है। हम मेरिट भी पूरी तरह से बिना हस्तक्षेप के बनाते हैं। हमारा आर्थिक आंकलन भी ABCD के रूप में होता है, जिसके अंदर हम किसी को पूरी फीस देते हैं, किसी को हम आधी फीस देते हैं, किसी की हम सिर्फ फीस माफ कराते हैं, किसी का हम हॉस्टल के अंदर आधा खर्चा देते हैं, किसी का हम पूरा देते हैं। ये हमारा इस तरह का पूरा तंत्र है। हमारे इस तंत्र के अंदर जब 11th में हम लेते हैं तो उन बच्चों को स्कूलिंग भी हम कराते हैं, तो स्कूल से भी हमारा टाई अप होता है, उसका की खर्चा हम देते हैं। तो इन सब के लिए हमारी बसें भी है, हमारे हॉस्टल भी है, और उनके अंदर हम बच्चों को हॉस्टल में ही रखते हैं और वहीं पर ही हम सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये सब काम हमारा जब हो पाता है जब समरतल फाउंडेशन के जो भामाशाह है वो अपना अमूल्य योगदान करते हैं। इस संबंध के अंदर चूंकि आज का पूरा प्रोग्राम ही है तो इस संबंध के अंदर आप सभी को विदित है कि हम भामाशाहों का बहुत हृदय से आज तक सम्मान करते हैं। जब प्रथम दिवस के अंदर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था तब हम लोगों को कहते थे कि हम जो भामाशाहों का सम्मान करेंगे वो दूसरों से अलग करेंगे, और हमने उसी बात को, उसी प्रतिबद्धता को आज तक बनाए रखा है कि जिन जिन भामाशाहों को हमने सम्मान किया आज तक उसका तरीका और उसका अभिव्यक्ति वो आज तक की जो हो रखी है उससे बहुत अलग होती है। और हमारा भामाशाह, हमारे इस संस्थान के प्राण, हमारी सांसें हैं, हम उन्हीं के आशीर्वाद से इस संस्थाओं को और बच्चों को चला पा रहे हैं। तो मैं भामाशाहों का पुनः अभिनंदन करता हूँ। हमने 2022 में जब भामाशाह जिन लोगों को हमने पहले शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए ले लेके 3 साल के लिए एक एक विद्यार्थी को गोद लेने जैसा भामाशाह हमने एक जारी किया था कि कोई भामाशाह 3 साल 1-1 लाख रुपए देगा तो उसको हम समरतल भामाशाह का दर्जा देंगे। तो उसके लिए हमने अभिनंदन पत्र कुछ इस तरह के अंतिम प्रोग्राम में किए थे। और अभी हमने जो जमीन जो खरीद की है उसके संबंधित जो भामाशाह है उनको हम प्रत्यक्ष से, जो आज हम जिन भामाशाह को सम्मान कर रहे हैं वो जमीन से संबंधित जो अनुदान प्राप्त हुआ, जो 5 लाख से ऊपर हुआ है उनको हम कर रहे हैं। जिन लोगों का 3 लाख और इसके नीचे अनुदान हुए थे उनको हम पूर्व में सम्मानित कर चुके हैं, और जो नए भामाशाह इसके नीचे के हैं उनको हम आगामी प्रोग्राम के अंदर सम्मानित कर पाएंगे। आज समय सीमा में ये संभव नहीं है। अब आज जिस प्रयोजन से हम यहाँ पर हैं आपके समक्ष, ये 6 बीघा जमीन है, जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर से, केंद्रीय जोधपुर से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सामने बहुत बड़ी रोड है। 6 बीघा जमीन इस जगह के ऊपर मिलना बहुत मुश्किल है। हमको बड़ी जमीन की आवश्यकता थी, हम चाहते तो बहुत छोटी जमीन ले सकते थे। हमने इसलिए छोटी जमीन नहीं ली कि हमारा प्रयोजन था कि सामाजिक नव निर्माण एक बीघा जमीन या कुछ स्क्वायर फीट के अंदर बड़ी बिल्डिंग बनाने से संभव नहीं होगा,
यदि कोई हमें बड़ी ज़मीन लेनी है तो हमें वहाँ पर समस्त तरह की सुविधाएं करनी पड़ेगी, हमको हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, हमको इतने सारा भामाशाह जुड़े हैं तो उनके गेस्ट रूम भी बनाने पड़ेंगे, हम बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी चाहते थे, हम बहुत सारी क्लासेज भी चाहते थे। तो हमने एक बड़ा प्रारूप बनाया, इस ज़मीन को लिया, इस ज़मीन में 7 करोड़ से ऊपर का जो खर्चा हुआ वो आप सभी के अनुदान से हुआ। आप आज ये ज़मीन अपने स्वामित्व की है, लेकिन इस ज़मीन के ऊपर हमें भवन निर्माण करना है। आपको 2-3 दिन से हमारा जो मैप है वो आपके सामने प्रस्तुत है, आपने उसमें अवलोकन किया होगा कि 27,52,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमारा निर्माण कार्य प्रस्तावित है। 27,52,000 स्क्वायर फीट, ये कल्पना से परे जोधपुर के अंदर किसी भी सामाजिक संस्था का, और मैं समझता हूँ राजस्थान में भी किसी भी सामाजिक संस्था का इतना बड़ा भवन निर्माण नहीं होगा। ये लगभग 30-35 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है। घोषणाएं भी इस सीमा तक हुई है, लेकिन इन घोषणाओं के होने के बावजूद भी, इन घोषणाओं के होने के बावजूद भी अभी तक जो हमारे पैसे आए हैं वो 8 से 10 करोड़ के बीच के अंदर वास्तव में आए हैं, जिसमें 7 करोड़ खर्च हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज से निर्माण कार्य शुरू होगा तो हमें पैसों की आवश्यकता है, पैसे जमा होने से ही इस संस्था के ऊपर काम शुरू हो पाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जिस रूप में ये अपील की थी जो आपके सामने है, जब हमने ज़मीन खरीद का समझौता किया और अपील की थी, और इस अपील में हमें 6 महीने के अंदर ये पैसे देने थे, आप लोगों की कृपा से हमने 4 महीने के अंदर ही ज़मीन के सारे पैसे चुका दिए थे। तो हम ये मानते हैं कि ये जो आगामी प्रोजेक्ट है ये सालों का प्रोजेक्ट नहीं हो, सिर्फ साल का प्रोजेक्ट हो। आप इस रूप के अंदर अनुदान करें और हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भामाशाहों का हृदय से हम जितना सम्मान कर सकें बिना किसी भेदभाव के उनको हम सर आंखों पर रखेंगे। ये समाज आपको पूजता है, आपके इन खरी कमाई के पैसों से आज समाज के अंदर इतनी बड़ी जमीन और इतने बड़े भवन का निर्माण होगा, ये कल्पना से परे हैं। हम अक्सर बोलते हैं, लोग तो बोलते हैं कि मंदिरों में मत दो और आप यहाँ पर दो। हम तो ये कहते हैं, समरतल फाउंडेशन की खूबी है कि हम तो कहते हैं कि समस्त संस्थाओं को दो, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम तो ये कहते हैं मंदिरों को भी दो, मंदिर के अंदर भी दोगे तो भी वहाँ पर लोग आपस में बैठेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हमारा तो ये मानना है कि सभी जगह दो, लेकिन प्राथमिकता आज के समय में जो समाज शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देगा वो समाज इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप 1 रुपया खर्च करने की मानस रखते हो तो 90 पैसे कम से कम शिक्षा की तरफ अनुदान करें और बाकी जो अनुदान है वो अन्य आप अनुदान भी करें। फिर भी हम किसी के अनुदान को नहीं रोकते हैं। हमने ये जमीन ली, उसके बाद बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हुए जिनके अंदर वास्तव में एलिगेशन कम थे और नियम के एलिगेशन ज़्यादा थे, लेकिन आप सभी के प्रताप से, आप सभी की दुआओं से आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि ऐसे आरोप निराधार साबित हुए हैं। और इसका कारण ये भी है, कि संस्था ने कभी भी किसी भी समाज की संस्था की बुराई नहीं की। समरतल फाउंडेशन हमेशा कहता है कि आप समस्त लोगों को आगे लो और समस्त अनुदान करो, समस्त को आगे बढ़ाओ। हमारा सारा तंत्र जो है वो ऑनलाइन है और आप समस्त लोग इस वेबसाइट के ऊपर भी जाकर ये सारा अवलोकन कर सकते हैं। ये हमने पहले दिन से इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी। ये हमारे एंड है, जो ताकत है हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और हमारे संयोजक मंडल के लोग जो हमसे जुड़े हैं, हजारों की संख्या में लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमने इन लोगों को बिना किसी मेंबरशिप के मेंबर बनाया हुआ है। इनको हमने अलग दर्जा दिया कि आप अर्थदान नहीं कर सकते तो आप समय दान कीजिए और संस्था से जुड़िए। अनुदान के जितने भी तरीके हैं वो आज उपलब्ध है, वो सब हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आप जैसा अनुदान को चाहें वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, आपको सारे विकल्प वहाँ पर मिलेंगे। आज ही आप वेबसाइट का अवलोकन करके अभी भी आप अनुदान कर सकते हैं। आपको अनुदान करते ही आपका समरतल फाउंडेशन के विशेष नंबर आपको मिलेंगे। ऐसी हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है जो एक आधुनिक समय के अंदर आवश्यकता की होती है, आपको वो सब वहाँ पर मिलेगी। हमारे लेखांकन के लिए जो भी सबसे सक्षम सीए है वो हमारा काम करते हैं। हम समस्त तरह के रिटर्न्स वगैरह भरने की कोशिश करते हैं, समय में कोशिश करते हैं और आज तक भामाशाहों को इस पर ज़्यादा शिकायत नहीं हुई है। हमारा ये काम है जो हमारी एक सक्षम टीम के द्वारा किया जाता है। हमारे अकाउंट्स सारा ऑडिटेड होते हैं। हमने शिक्षा के जो नीट IIT के अलावा हमने सिविल सेवा के लिए भी बच्चों को चयनित किया था।
हम लगातार समय समय पर वेबिनार सेमिनार भी रखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी बुलाते हैं। ये पूर्व में हमारे कुछ कार्यक्रम हुए थे, उनके आपकी झांकियां हैं जो आप देख पा रहे हैं। संस्था की 2 लाइब्रेरियां इस समय संचालित है। एक लाइब्रेरी पूरी तरह से संचालित है जिसको आप देख पा रहे हैं, और दूसरी लाइब्रेरी रातानाडा की जो धर्मशाला है वहाँ पर बहुत बड़ी बन रही है और वो 500 की क्षमता की है। ये लाइब्रेरी इस समय पूरी संचालित है जो अमृता देवी पर्यावरण संस्था के नीचे है। इसके अंदर भी प्रत्यक्ष भामाताओं ने अनुदान, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो क्रक्स है संस्था का वो विभिन्न तरह के सेमिनार संगोष्ठी है। इनके क्या फायदे हैं ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज जिस रूप के अंदर हमारी गैदरिंग है और जिस रूप के अंदर लोगों ने, समाज ने इस संस्था को गले लगाया है, वो आज हमारे और आपके बीच में गैप मिटने के जो माध्यम है, जो सेमिनार है, उसके कारण हो पाया है। हम बार बार हमारी बातों को आपके समक्ष उजागर करते हैं, लिखित में करते हैं, बोलकर करते हैं, लेकिन हम वही बातों को उजागर करते हैं तो समाज का कल्याण करती है। हम ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाते जो किसी की बुराई के लिए बनता हो। हमारी संस्था के किसी भी मेंबर ने आज तक कोई भी ऐसा वक्तव्य आधिकारिक रूप से और परोक्ष रूप से नहीं दिया जिसके अंदर हमने किसी समाज की संस्था की बुराई की हो। और हम जो हमारी बुराई करते हैं उनको भी कहते हैं कि आपको हमारी आवश्यकता, तो हम भी भामाशाह के रूप में आपके लिए हाजिर है। ये हम सब अपनी तरफ से कहते हैं। हमने कोशिश की थी कि हमारी संस्था का विस्तार पूरे राजस्थान में हो, तो बीकानेर के अंदर हमने एक बड़ा सेमिनार किया था। उस सेमिनार में काफ़ी लोग आए थे, लेकिन बीकानेर से भी बच्चे और आना शुरू हुए हैं, कुछ लोग शामिल हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर समाज के समस्त जगह के बच्चे इसमें शामिल हो। हम तो ये भी कहते हैं, मैं आपके समक्ष से शेयर करते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के कुछ गाँवों के अंदर हमको लाखों रुपए के डोनेशन मिले। वो लोग वहाँ से डोनेट कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर समरतल फाउंडेशन की कोई शाखा नहीं है। हमने उनको ये कहा था कि भाई एक संस्था एक राज्य की अलग अलग हो तो उसके ज़्यादा फायदे, क्योंकि इसके पंजीयन से लेकर ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। यदि दूसरे राज्य भी समरतल फाउंडेशन जैसी संस्था बनाना चाहते हैं तो हम इसी नाम की, इसी प्रारूप की, इन्हीं दस्तावेजों की संस्था दूसरे राज्य में पंजीकृत करके और स्वतंत्र रूप से वो इसे चलाएं, उसके लिए हम सहमत हैं। हमने उनको हमेशा कहा कि हम सारे दस्तावेज और सारी चीज़ें आपको शेयर करना चाहते हैं। मैं यहाँ एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि दूसरे समाजों ने भी हमारा अनुसरण किया है। हमने हमारे प्रेजेंटेशन को दूसरे समाजों में ही दिया है, आदिवासी समाज में दिया है। अभी गंगानगर के अंदर एक संस्था शुरू हुई है, वहाँ पर शुभ कदम, वहाँ पर हमारा ये अनुसरण हुआ है। एक जो ब्राह्मण समाज है पुष्करण, उन्होंने भी मांगा था। चारण समाज को भी हमने हमारे सारे दस्तावेज शेयर किए थे। कारण यह है कि हमारे दस्तावेज पे आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमारी प्रक्रिया अवैध है। इसको जो संस्थान से बड़े तो कोई नहीं होते, क्योंकि वो तो जानते हैं, उनको प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन वो लोग हमको लगातार स्वीकार कर रहे हैं। जब एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड नहीं था तब भी हमारा 75% 60% ऑफ होता था। जब प्राइवेट लिमिटेड हुआ और बहुत सारे प्रमोटर आ गए, 1100 करोड़ वहाँ लगे, तो भी नए प्रमोटर ने भी हमारे मॉडल को जारी रखा। और ये कारण ये है कि हमारा संस्थान जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं, सारे काम नहीं कर पाते। यदि बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए, कोई पर्यावरण में रुचि रखता हो तो पर्यावरण में करें। नशा मुक्ति हमारा एक केंद्रीय जो फोकस का, जो हमारा अभी बहु प्रतिष्ठित जो काम शुरू नहीं हो पाया है, उसके लिए हम बड़े सेमिनार करना चाहते हैं। निकट भविष्य के अंदर हम गाँव जाकर नशा मुक्ति की चीज़ है, इसके लिए हम एक मॉड्यूल बनाना चाहेंगे। उस मॉड्यूल के अंदर हमारी इच्छा है कि क्राइम के एक्सपर्ट हो, फोरेंसिक के एक्सपर्ट हो, हेल्थ के एक्सपर्ट हो और दूसरे एक्सपर्ट हो, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि किस तरह से परिवार टूटते हैं। इसमें आर्थिक एक्सपर्ट भी हो। ऐसी चीज़ों का हमारा प्लान है। समरतल फाउंडेशन को मैं अभी कंक्लूड करते हुए बोलना चाहूँगा कि ये जो संस्था है ये मुख्य शैक्षिक संस्था है। समाज के अंदर इससे अच्छी शैक्षिक संस्था आज तक नहीं हुई है। हमारी सफलता इसमें भी है कि सालों से जिन संस्थाओं के दरवाजे बंद थे, हम सिविल सेवा की दिल्ली में तैयारी करते थे, एक दिन रुकना हमारे लिए कठिन था। मैं उसमें एक साक्षी हूँ और ऐसे हजारों लोग हैं जो यहाँ बैठे भी हैं। आज समरतल फाउंडेशन ने जिस रूप में प्रगति की है, दूसरी संस्थाओं ने भी अपने दरवाजे खोले हैं और ये समाज की समरतल फाउंडेशन की सफलता है, वरना वो दरवाजे आज भी बंद होते हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि यदि हमारे कारण यदि एक आंदोलन के रूप में सामने आया है और इसको सब स्वीकार कर रहे हैं, तो ये हमारी सफलता है, हम सबकी सफलता है। हम उन सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं जो प्रयास इस समाज को आगे लाने के और बेहतरी के लिए लग रहे हो, चाहे किसी भी रूप के अंदर लग रहे हो।
दूसरी सफलता ये है जो मैंने पहले भी कहा, युवा, आज सारा युवा सफल होते ही शामिल होना चाहता है। अभी 21 RAS सफल हुए हैं, वो भी कुछ समय के अंदर हमारी संस्था के मेंबर होंगे। पूर्व RAS के अंदर जितने भी चयन हुए हैं वो हमारी संस्था के मेंबर है। डॉक्टर्स जितने चयन होते हैं, जो ही डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है संस्था का मेंबर बनता है। आप कल्पना कीजिए, कभी किसी को 20-30 साल की उम्र के अंदर पूर्व 20 सालों में कभी बहुत बड़ा डोनेशन करते देखा था? आज इस संस्था के हजारों जो लोग शामिल है वो युवा है। ये समाज की, इसकी संस्था की सफलता है। तो हमने केवल एक अच्छे संस्थागत तरह से काम कर रहे हैं, बल्कि हम इस समाज को और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक आंदोलन है, ये शैक्षिक आंदोलन है जिसमें समाज एक सकारात्मक दिशा के अंदर सुधार कर रहा है। और ये उस तरह का भी आंदोलन है कि नकारात्मक प्रवृत्ति और जो ऊर्जा वो सकारात्मक तरह से कैसे इस तरफ आ सके, इसके लिए समरतल फाउंडेशन काम कर रहा है। मैं इसको कंक्लूड करते हुए आप सभी भामाशाहों का, समाज के प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह से इसमें शामिल होइए। ये अश्योर करते हैं कि समरतल फाउंडेशन एक भरोसे का और विश्वास का नाम है, और हम जिस पारदर्शिता के साथ आज तक काम करते आए हैं उसी पारदर्शिता से हम आगे भी काम करेंगे। आप समस्त लोगों को एक एक पैसे का आपका हम उपयोग करेंगे, ऑप्टिमम उपयोग करेंगे। और हम भरोसा दिलाते हैं कि अभी 100 सिलेक्शन हुए हैं, ये हजारों की संख्या में हो। 27 RAS समरतल फाउंडेशन के अभी मेंस दे रहे हैं। मुख्य परीक्षा में 27 लोगों ने दी है, जबकि हमने पहला एग्जाम लिया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी होगे। हमारे बच्चे जो सम्यक और इसमें स्प्रिंग बोर्ड में उत्कर्ष में पढ़ रहे हैं, उनकी वहाँ पर उन संस्थानों में उच्च रैंक आती है। हमारे 1-2 बच्चे दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, दृष्टि में भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह के बड़े संस्थानों से हमारी संवेदनाएं हैं। हम ये चाह रहे हैं कि शिक्षा की इस मुहिम को हम उच्चतम स्तर पर लाएं। आप सभी का सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा, ये अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।